हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे और हमने जो बेसिक वाले क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए थे। ठीक है, एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन भी कर लिए थे। ठीक है, अब आज जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो अगर वो कोई भी व्यक्ति अपनी स्पीड को बढ़ा दे या घटा दे और उसके बाद जब वो मान लो अपनी स्पीड बढ़ाएगा बच्चों, तो किसी स्थान पर अगर उसको पहुँचना है तो वो जल्दी पहुँच जाएगा, और अगर वो अपनी स्पीड को कम करेगा तो अगर उसी स्थान पर उसको पहुंचना है तो वह देर से पहुंचेगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन को करने का हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, देखो। पहला क्वेश्चन है आज के लिए। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 2/3 चाल से चलकर किसी स्थान पर 30 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल से चलता तो वह दूरी कितने समय में तय कर लेता। मतलब दोनों ही कंडीशन में बच्चों दूरी बराबर है। अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता है तब भी वही दूरी तय करनी है, और वह अपनी स्पीड की 2/3 स्पीड से चलता है तब भी उसको वही दूरी तय करनी है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है बच्चों कि वह अपनी सामान्य चाल से चलेगा तो उसको पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब बेसिक से समझ लो। यहाँ पर क्या है कि जो दूरी है वो पहली कंडीशन में भी और दूसरी कंडीशन में भी बराबर है। तो जब बराबर है तो हम ऐसा लिख सकते हैं d1 = d2। d बराबर होता है बच्चों s × t, यानी s1 × t1 बराबर s2 × t2। ठीक, अब पहली स्पीड उसने कहा अपनी वास्तविक चाल के 2/3 से चाल से चलता है। मान लो उसकी जो नॉर्मल स्पीड है बच्चों वो x मान लो, तो नॉर्मल स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर या जो भी। ठीक है, और t1 जब वो नॉर्मल स्पीड से चलता है तो नॉर्मल टाइम लगेगा, तो हमने मान लिया नॉर्मल टाइम लगता है बच्चों t। ठीक है, वो अपनी x की स्पीड यानी नॉर्मल स्पीड है, सामान्य चाल है उसकी, अगर वो अपनी सामान्य चाल से चलता है तो उसको t टाइम लगता है, ये हमने मान लिया अपनी तरफ से। अब क्या कहा है, अगर वो अपनी वास्तविक चाल की 2/3 चाल से चलता है, वास्तविक चाल है उसकी x, तो अगर वो x के 2/3 चाल से चलता है, इस बार स्पीड कितनी हुई 2x/3, तो उसे किसी स्थान पर 30 मिनट देरी से पहुंचता है। पहले वो 3 मिनट में पहुंच रहा था, अब पहुंचेगा बच्चों t+30 मिनट में। पहले वो 3 मिनट में पहुंच रहा था, अब वो t+30 मिनट में पहुंचेगा। अब देखो, अगर हम सॉल्व करेंगे तो x से तो x कैंसिल हो गया, 3 की मल्टीप्लाई t से करेंगे तो 3t बराबर 2 की मल्टीप्लाई t से करेंगे तो 2t प्लस 2 × 30 यानी 60। ये क्या है सब, ये मिनट है बच्चों, क्योंकि 30 मिनट था। अगर आप इसको घंटे बनाएंगे तो ये घंटे रहेगा। ठीक है, अब 2t को इधर ले आओ तो 3t - 2t कितना हुआ t इक्वल टू कितना हुआ 60, और ये क्या हुआ मिनट। और t क्या था, t वो नॉर्मल टाइम था कि अगर वो अपनी सामान्य चाल से चल रहा था तो वो कितने टाइम में पहुंच रहा था, t टाइम में, मतलब 60 मिनट में पहुंच रहा था। अगर वो अपनी सामान्य चाल से चलता बच्चों तो उस स्थान पर 60 मिनट में पहुंच जाता। बताओ समझ आया नहीं आया। चलो, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था बच्चों, जो बेसिक है बिल्कुल उससे समझाया। अब इसी को अगर हम रेशियो बनाकर रेशियो के माध्यम से समझेंगे तो किस तरह करना होगा, देखो। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। कर लिया। अब हमें पता है बच्चों, जो बताया था आपको कि जो कोई भी ट्रिक है, कोई भी अप्रोच है, कोई भी रेशियो वाला मेथड है, वो कहीं ना कहीं किससे बना है, बेसिक से ही बना है। ठीक है, अब जब आपको पता है कि जो डिस्टेंस है बराबर है, तो जब चैप्टर शुरू किया था तब मैंने आपको 3 टाइप बताए थे। डिस्टेंस इक्वल है तब क्या होगा, स्पीड इक्वल है तब क्या होगा, टाइम इक्वल है तब क्या होगा। तो बच्चों उसको रटना नहीं है, s बराबर होता है बच्चों d/t। और बताया गया था अगर यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल है, अगर दूरी बराबर है, तो स्पीड और टाइम बच्चों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। स्पीड को और टाइम का रेशियो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। ठीक है, अब यहाँ हमसे कहा गया है कि अपनी वास्तविक चाल के 2/3 चाल से चलता है बच्चों, तो शुरू में मतलब इनिशियल और बाद में मतलब फाइनल, ये हमने चीज़ें लिख ली। अब हम मान लेते हैं स्पीड उसकी, तो उसने कहा वास्तविक चाल के 2/3 चाल से चलता है, तो हम बच्चों ऐसा करते हैं, उसकी जो प्रारंभिक चाल है, नॉर्मल चाल है, वो हम 3 मान लेते हैं। तो 3 का 2/3 कितना होगा बच्चों, 2। इसका मतलब स्पीड शुरू में 3 होगी, बाद में होगी 2।
और हमने बताया है कि दूरी बराबर है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होंगे। तो स्पीड का रेशियो 3:2 है, तो टाइम का रेशियो होगा बच्चों 2:3, एक दूसरे का उल्टा होगी। ठीक है। अब उसने कहा है कि किसी स्थान पर 30 मिनट देरी से पहुंचता है, तो आप लोग बता सकते हैं यहाँ कितना टाइम ज़्यादा लगा। तो यहाँ 1 यूनिट टाइम ज़्यादा लगा, 1 यूनिट बराबर टाइम कितना ज़्यादा लगा 30 मिनट, तो 1 यूनिट बच्चों 30 मिनट के बराबर है। 1 यूनिट 30 मिनट के बराबर है। क्या पूछा है कि यदि वह अपनी सामान्य चाल से चलता तो उसे कितने समय में वो दूरी तय कर लेता है, उसको कितना समय लगता है। तो सामान्य चाल है बच्चों ये इनिशियल प्रारंभ वाली, तो सामान्य चाल से चलता उसको टाइम कितना लगता है 2 यूनिट, तो हमें 2 यूनिट का मान निकालना है। 1 यूनिट 3 मिनट के बराबर है, तो 2 यूनिट 60 मिनट के बराबर होगी। बस यही पूछा, ये आंसर होगा कि अगर वो सामान्य चाल से चलेगा, अपनी नॉर्मल चाल से चलेगा, तो कितने समय में पहुंच जाएगा बच्चों, 60 मिनट में पहुंच जाएगा, 60 मिनट लगेगा उसको। बताओ समझ आया नहीं आया। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, इसमें तो हमें स्पीड का रेशियो नहीं दिया था, लेकिन उसने कह रखा था, एक हिंट दे रखा था। ठीक है, अगर वो हिंट नहीं देगा तो वहाँ पर रेशियो देगा। उस तरह के क्वेश्चन भी मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 3/5 चाल से चलकर किसी स्थान पर 40 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल से चलता तो वह दूरी कितने समय में तय कर लेता। ठीक है, अब देखो उसने कहा वास्तविक चाल के 3/5 चाल से चलता है बच्चों, तो हमें पता है कि जो दूरी वो अपनी वास्तविक चाल से तय कर रहा होगा वही दूरी वह अपनी 3/5 चाल से तय कर रहा होगा। इसका मतलब दूरी बराबर है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले रेशियो बनाते हैं, शुरू की प्रारंभ की कंडीशन और फाइनल यानी बाद की कंडीशन, और स्पीड का रेशियो बनाते हैं सबसे पहले। उसने कहा वास्तविक चाल के 3/5 चाल से चलता है, तो बच्चों हमने 40 मान ली जो 5 से डिवाइड हो जाए, तो 5 ही मान लो। अगर उसकी शुरुआत की प्रारंभ की इनिशियल वैल्यू जो है स्पीड की वो 5 है, तो 5 की 3/5 चाल, तो 5 का 3/5 कितना हुआ बच्चों 3, तो स्पीड का रेशियो हो गया 5:3। फिर उसने कहा तो चलकर किसी स्थान पर 40 मिनट देरी से पहुंचता है, तो जब दूरी बराबर है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होने वाले हैं। स्पीड का रेशियो 5:3 है, तो टाइम का रेशियो बच्चों 3:5 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसने कहा 40 मिनट देर से पहुंचता है। आप देखोगे पहले वो पहुंच रहा था 3 यूनिट टाइम में, और बाद में पहुंच रहा है वो 5 यूनिट टाइम में, तो कितना यूनिट टाइम ज़्यादा लगा, तो 2 यूनिट टाइम ज़्यादा लगा। और जबकि क्वेश्चन में कितना कहा गया है कि 40 मिनट देर से पहुंचा है, नहीं 40 मिनट ज़्यादा लगे, तो 2 यूनिट 40 मिनट के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा बच्चों 20 मिनट के, 1 यूनिट 20 मिनट के बराबर होगा। अब हमसे कहा गया है कि यदि वह अपनी सामान्य चाल से चलता तो वह कितने समय में दूरी तय कर लेता। तो सामान्य चाल होती बच्चों, तो वह कितने समय लगता उसको 3 यूनिट, 1 यूनिट 20 मिनट के बराबर है, तो 3 यूनिट 20 या 60 मिनट, या हम ऐसा कह सकते हैं 1 घंटा। तो वह दूरी अगर वो नॉर्मल स्पीड से अपनी सामान्य चाल से चलता तो उसको तय करने में कितना समय लगता बच्चों 60 मिनट, या कह सकते हो 1 घंटा, जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो कर लेंगे इस टाइप के, चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब अगला क्वेश्चन लिखेंगे, उसमें थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग देखना क्या चेंजेस हैं। देखो नेक्स्ट, देखो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 5/2 चाल से चलकर किसी स्थान पर 45 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब देखो इसमें क्या चेंज है, मैंने आपको बताया था चेंज करने वाले हैं। तो बच्चों पहले दोनों क्वेश्चन में क्या था कि स्पीड हो रही थी कम, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, स्पीड बच्चों बढ़ रही है। और मैंने आपको बताया जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, तो उसने यही बताया है कि किसी स्थान पर पहुँचने में 45 मिनट पहले पहुँच जाता है, यानी 45 मिनट कम लगते हैं। ठीक है, यदि वह अपनी सामान्य चाल से चलता तो वह दूरी कितने समय में तय कर लेता। ठीक है, तो वही करना है, स्पीड बना लो बच्चों, स्पीड ले लेते हैं स्टार्टिंग में इनिशियल और फिर फाइनल। तो जो स्पीड है वो हम 2 मान लेते हैं बच्चों की, स्पीड थी शुरू में 2, तो 2 का 5/2 बच्चों कितना होगा 5। ठीक है, स्पीड पहले 2 थी तो बाद में 5 हो गई होगी। तो अब क्योंकि यहाँ पर दूरी बराबर है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो यहाँ पर टाइम का रेशियो कितना होने वाला है बच्चों 5:2।
लेकिन अगर मान लो 3 की कंडीशन बन जाती है, 3 वाली, तो 3 वाली कंडीशन में हम डायरेक्ट रेशियो को डायरेक्ट नहीं पलट सकते हैं, उसको हमें क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था। अगर ये 3 वाली कंडीशन होती तो हम यहाँ टाइम ऐसे लिख रहे होते 1/2 और 1/5। अब क्योंकि 2 में डायरेक्ट हो जाता है इसलिए हम डायरेक्ट ही कर देते हैं। चलो अभी रेशियो वाले क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें सिखाऊंगा। अब उसने कहा 45 मिनट पहले पहुंच जाता है। आप लोग देखेंगे पहले 5 यूनिट में पहुंच रहा था, बाद में 2 यूनिट में पहुंचने लग गया, तो कितना टाइम कम लगने लग गया, 3 यूनिट कम लगने लग गया। और जबकि कम कितना लगा, 45 मिनट यानी 45 मिनट, तो 3 यूनिट 45 मिनट के बराबर है, तो 1 यूनिट बच्चों 15 मिनट के बराबर होगा, 15 मिनट के। फिर क्या कहा, सामान्य चाल से चलता तो कितने समय में पहुंचता, अगर सामान्य चाल से चलता तो कितने यूनिट टाइम में पहुंच जाता, 5 यूनिट टाइम में। 1 यूनिट 15 मिनट के बराबर है, तो 5 यूनिट 15 पंजे 75, 75 मिनट, या 1 घंटा 15 मिनट कह सकते हो, ठीक है, या 1 घंटा 15 मिनट कह सकते हो, या बच्चों 1/4 घंटे कह सकते हो, ठीक है, या कह सकते हो 5/4 घंटे, जो भी जिस तरह भी आपको ऑप्शन दे रखा है। अब कहीं कहीं आपको देखने मिलेगा कि वो ऑप्शन इस तरह दे देगा, एक ऑप्शन में लिख देगा वो कोड टाइप बना देगा, ठीक है, एक में लिख देगा कि 75 मिनट, एक में लिख देगा 1 घंटा 15 मिनट, एक में लिख देगा 1/4 घंटे, ठीक है, एक में लिख देगा 5/4 घंटे, एक में कुछ और लिख देगा 4/5 घंटे। और फिर वो इस तरह लिखेगा, ए ऑप्शन लिखेगा कि पहला और दूसरा सही है, फिर लिखेगा पहला दूसरा और तीसरा सही है, फिर लिखेगा पहला दूसरा तीसरा और चौथा सही है, फिर कहेगा सभी सही है, ठीक है। तो आपको जो आपका आंसर आया है उसको सॉल्व करना भी आना चाहिए कि हम उसको किस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, कूट बनाकर क्वेश्चन आते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे लिखते हैं नेक्स्ट। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप का कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 3/2 चाल से चलकर किसी स्थान पर 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल से चलता तो वह दूरी कितने समय में तय कर लेता। तो बच्चों जो स्पीड है हम दे देते हैं इनिशियल और फाइनल, प्रारंभिक और अंतिम। तो शुरू की स्पीड मान लेते हैं हम 2, तो 2 का 3/2 कितना होगा बच्चों, 3 होगा। मतलब शुरू में स्पीड 2 थी तो बाद में स्पीड हो गई होगी 3। अब क्योंकि दूरी सेम है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा उल्टा, मतलब 3:2, ठीक है। अब आप देखेंगे कितना टाइम कम लगने लग गया बच्चों, तो 1 यूनिट टाइम कम लगने लग गया। और इसने कहा कि 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो पहले पहुंचने का मतलब क्या है, कम समय तो है, तो कितना कम टाइम लगा 1 यूनिट, और वैसे कितना टाइम कम लगा 20 मिनट, तो 1 यूनिट 20 मिनट के बराबर है। अब उसने कहा अगर सामान्य चाल से चलता तो कितने समय में पहुंच जाता, तो सामान्य चाल से चलता तो 3 यूनिट टाइम में पहुंच जाता, तो 1 यूनिट 20 मिनट के बराबर है, तो 3 यूनिट बच्चों 60 मिनट के बराबर होगा, या 1 घंटा, जो भी आपको ऑप्शन दे रखा है, जो भी आंसर में दे रखा है वही। तो 60 मिनट या 1 घंटे में वो अपनी सामान्य चाल से चलकर वहाँ पर पहुँच जाएगा। और ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों कि आपसे यही पूछे कि सामान्य चाल से चलकर वो कितने समय में पहुँचेगा, वो ये भी पूछ सकता है कि अपनी 3/2 चाल से चलकर वो कितने समय में पहुँच गया होगा, ठीक है। तो 3/2 चाल से चलकर तो वो 2 यूनिट टाइम में पहुँचा था, मतलब 1 यूनिट 20 के बराबर है, तो 2 यूनिट 40 मिनट, ऐसा कह सकते हो। या फिर जैसा आपने निकाल दिया कि शुरू में उसको 60 मिनट लगते हैं, और अगर वो 3/2 चाल से चलता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 60 - 20 मतलब 40 मिनट में पहुंचता है। तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो या बाद में उसको घटाकर भी वैल्यू बता सकते हो। बताओ, कर लेंगे इस टाइप के। चलो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, है ना। लेकिन फिर भी हमें आने चाहिए बच्चों, क्योंकि जब हम लेंथी क्वेश्चन करेंगे और उसमें एक कॉन्सेप्ट लगेंगे, और हमें ये कॉन्सेप्ट करने आते ही नहीं है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको आसान क्वेश्चन दे देंगे। मान लो आपको लेंथी क्वेश्चन दे दिया है और कॉन्सेप्ट ये वाला लगाना है उसमें, ठीक है। तो जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने आते होंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना। इसलिए क्वेश्चन कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट छोटा या बड़ा नहीं है, सब अपने आप में सबका अपने आप में एक मेन इंपॉर्टेंस है बच्चों, वो आपको समझना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है किसी को भी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, उसमें हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। देखो आप लोग क्या चेंजेस होंगे, और लैंग्वेज पे मेन फोकस है। मैंने आपको पहले ही कहा है, लैंग्वेज अगर चेंज है तो आपके मेथड चेंज हो जाएंगे, इसलिए मेथड पर फोकस तब
फोकस तो करना ही है, लेकिन साथ साथ आपको लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 5/9 चाल से चलकर किसी स्थान पर 36 मिनट में पहुंचता है, 36 मिनट। यदि वह अपनी सामान्य चाल से चलता तो वह दूरी कितने समय में तय कर लेता। तो इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है बच्चों। वो चेंज क्या है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ था कि 36 मिनट, यहाँ पे अभी तक के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, या तो लिखा हुआ था 36 मिनट पहले पहुंच जाता है, या लिखा हुआ था 36 मिनट देर से पहुंचता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इसमें एग्जैक्ट टाइम है कि अगर वो अपनी 5/9 स्पीड से चलता है तो 36 मिनट में पहुंचता है। ठीक है, अब देखो पहले बेसिक से बताऊंगा फिर रेशियो से बताऊंगा, समझ लो। आपको पता है कि दूरी सेम है, तो d1 बराबर d2, d1 बराबर d2, और d बराबर होता है बच्चों s इंटू टी, तो s1 इंटू t1 बराबर s2 इंटू t2। ठीक है, अब इसको सिखाने का मेरा पर्पज़ ये है बच्चों, अगर आपका बेसिक क्लियर होता है तो आपको जो ट्रिक हैं या जो बाकी अलग अप्रोच हैं उनको याद करने में भी या समझने में आसानी हो जाती है। इसलिए समझाने का मतलब केवल ये है ना, बाकी मतलब ये नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन को 10-10 मेथड से करके दिखाऊं। बाकी एक क्वेश्चन बहुत सारे मेथड से हो सकता है ना, लेकिन ये क्योंकि ऑफलाइन क्लास नहीं है, ऑनलाइन क्लास है, इसलिए क्या है कि बस जो बेस्ट है आपके लिए वो मेथड सीख लो। वरना बात आती है कि बहुत सारे मेथड से करके दिखाओ तो बहुत सारे मेथड से क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों, लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे अपनी इंटेलिजेंस नहीं दिखानी है आपको कि मैं कितना समझदार हूँ या मैं कितने अच्छे तरीके से, कितने सारे तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। मेरा एम है आपको समझाना और आपको एक ऐसा मेथड बताना जो आपको रटना ना पड़े, जो आपको समझ में आए और जो आपके दिमाग में बहुत लंबे टाइम तक रहे, और जो आप पेपर के टाइम पर, एग्ज़ाम टाइम पर आप क्वेश्चन उस तरीके से कर सको। ठीक है, बस ये लक्ष्य है, बाकी कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट है, अब हम बच्चों देखेंगे इसमें S1 मतलब स्पीड पहली, नॉर्मल स्पीड। तो नॉर्मल स्पीड हमें नहीं पता है, तो नॉर्मल स्पीड हमने x मान ली बच्चों कि नॉर्मल स्पीड है x। नॉर्मल टाइम भी नहीं पता तो नॉर्मल टाइम मान लिया हमने t। ठीक है, बराबर S2। अब दूसरी स्पीड क्या है, उसने कहा वास्तविक चाल के 5/9 चाल से चलता है। वास्तविक चाल है उसकी है x का 5/9 कितना हुआ, 5x/9 चाल से चलता है इस बार वो, तो उसे 36 मिनट में पहुंच जाता है, तो इंटू 36 मिनट। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो x से x कैंसिल हुआ, 9 से भाग करेंगे तो 9 चौक 36 और 5 चौक 20, तो t बराबर कितना आया बच्चों 20, और ये क्या था 36 मिनट था, तो ये 20 क्या आया, मिनट ही आया। तो अगर वो अपनी नॉर्मल चाल से चलता, वास्तविक चाल से चलता, तो वहाँ पर कितने मिनट में पहुँच जाता बच्चों, 20 मिनट में पहुँच जाता, 20 मिनट उसको लगते। बताओ समझ आया। अगर वो यहाँ कहता कि 36 मिनट देर से पहुँचता तो हम यहाँ क्या लिखते, t+36 मिनट लिख देते, जैसा कि पहले कराया था हमने। अब लेकिन उसने कहा है कि एग्जैक्ट वो 36 मिनट में पहुँच जाता है, इसलिए डायरेक्ट ही 36 मिनट लिख दिया, टाइम दूसरे टाइम की जगह। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको रेशियो से समझा देता हूँ रेशियो से किस तरह करें। देखो अब हमें पता है यहाँ डिस्टेंस तो इक्वल है। ठीक है, चलो पहले देखते हैं। उसने कहा स्पीड के 5/9 स्पीड से चलता है वो, तो जो स्पीड है बच्चों वो इनिशियल कितनी है और फाइनल कितनी है। स्पीड जो है वो हम शुरू में स्टार्टिंग में 9 मान लेते हैं, तो 9 का 5/9 यानी 5 की स्पीड से चलता है बाबू, क्योंकि डिस्टेंस सेम है बच्चों। तो जब दूरी सेम है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होंगे। स्पीड का रेशियो 9:5 है, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:5। ठीक है, अब उसने कहा 36 मिनट में पहुंचता है वो, 36 मिनट देर से नहीं पहुंचता है। इसका मतलब अगर वो अपनी 5/9 चाल से चलेगा, मतलब फाइनल स्पीड से चलेगा, तो 36 मिनट में पहुंच जाएगा। और फाइनल टाइम कितना लग रहा है, 9 यूनिट। इसका मतलब 9 यूनिट कितने के बराबर है बच्चों, 36 मिनट के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 9 से भाग कर देंगे तो 9 चौक 36। 1 यूनिट बच्चों कितने के बराबर होगा, 4 मिनट के बराबर होगा। अब उसने पूछा है कि अगर वो सामान्य चाल से चलता तो वहाँ पहुँचने में कितना समय लगता, तो कितना समय लग जाता बच्चों, 5 यूनिट। 1 यूनिट 5 मिनट के बराबर, 4 मिनट के बराबर है, तो 5 यूनिट यानी 5 चौक 20 मिनट के बराबर होगा। कितना समय लगेगा बच्चों, 20 मिनट का टाइम लगेगा ये आंसर। ठीक है, कर सकते हैं।
तो इस बार यहाँ डिफरेंस नहीं लेना था, एग्जैक्ट टाइम के इक्वल ही रखना था। तो ये ध्यान रखना, कभी आप जल्दबाजी में कर दो और हो सकता है आपको जो है आंसर भी मिल जाए, ऐसा ऑप्शन भी मिल जाए जैसे कि वो 4 का डिफरेंस आएगा, 4 यूनिट 36 मिनट के बराबर है, 1 यूनिट 9 मिनट के बराबर होगा, 5 यूनिट 45 मिनट के बराबर होगा। तो हो सकता है 45 मिनट आपको स्टार्टिंग में लिखा हुआ मिले, पहला ही ऑप्शन मिले 45 मिनट। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि कब डिफरेंस लेना है और कब हमें डायरेक्ट वैल्यू के बराबर रख देना। ठीक है, कम या अधिक कहेगा तो बच्चों वहाँ डिफरेंस बनता है, डिफरेंस लेना पड़ता है, और डायरेक्ट कहेगा तो डायरेक्ट। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं इस टाइप का, फिर रेशियो की तरफ पढ़ेंगे कि अगर रेशियो आएगा तो क्या करना है। इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 3/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 88 मिनट में पहुंचता है। तो बच्चों उसकी जो स्पीड है वो स्टार्टिंग में कितनी है और बाद में कितनी है। तो स्टार्टिंग में स्पीड मान लेते हैं हम 11, तो 11 का 3/11 कितना होगा 3, यानी स्टार्टिंग में शुरू में उसकी स्पीड 11 होगी तो बाद में उसकी स्पीड हो गई होगी 3। अच्छा, टाइम क्योंकि दूरी बराबर है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो 11:3 का अनुपात है तो टाइम में 3:11 का अनुपात हो जाएगा। अब उसने बताया है कि वो किसी स्थान पर 88 मिनट में पहुंचता है जब उसकी चाल 3/11 हो जाती है। मतलब अगर वो फाइनल स्पीड से दौड़ता है, बाद वाली स्पीड से चलता है, तो वो 88 मिनट में पहुंचता है। और यहाँ देखना कितना टाइम है 11 यूनिट, तो 11 यूनिट बच्चों कितने के बराबर है 88 मिनट के बराबर है। 1 यूनिट 11 × 88, 1 यूनिट 8 मिनट के बराबर होगा। अब क्या पूछा है उसने कि अगर वो सामान्य चाल से चलता तो कितने समय में पहुंच जाता। तो सामान्य चाल से चलता तो बच्चों कितने टाइम में पहुंचता 3 यूनिट टाइम में। 1 यूनिट 8 मिनट के बराबर है तो 3 यूनिट 3 × 24 मिनट। तो अगर वो अपनी सामान्य चाल से चलता तो कितने मिनट में पहुंच जाता बच्चों को 24 मिनट में वहां पर पहुंच जाता। तो आंसर आया 24 मिनट। ठीक है, कर लेंगे, चलो ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन थे और बहुत आसान सा एक कॉन्सेप्ट था जो आपको पहले भी समझ आ चुका है। ठीक है, अच्छा अभी तक क्या था, उसने स्पीड को जो है वो पार्ट में दे रखा था, यानी भाग में दे रखा था कि 3/11, 8/5, 3/5 कुछ भी। अगर वो डायरेक्ट आपको रेशियो दे देगा तो और भी आसान है, फिर तो रेशियो है, रेशियो को हम पलट देंगे, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। तो एक दो चार क्वेश्चन ऐसे भी कर लेते हैं। नेक्स्ट देख, इसका स्क्रीनशॉट। देखो अब क्वेश्चन है बच्चों रेशियो पर ए और बी की चाल का जो अनुपात है वो 6:5 है। फिर उसने कहा कि किसी दूरी को तय करने के लिए बी को ए से 3 घंटे अधिक का समय लगता है बच्चों। तो ए को वह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो हमें जो स्पीड दी हुई है वो ए और बी की स्पीड है बच्चों। ए और बी की जो स्पीड है वो 6:5 के अनुपात में है। अब क्योंकि दूरी जो है दोनों को सेम यानी बराबर ही तय करनी है, जितनी ए को तय करनी है उतनी ही बी को तय करनी है, तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 5:6। अब ये चीज़ें आपको रटनी नहीं है, कभी आप ये लाइन लिख लो कि जब दूरी बराबर होती है तो स्पीड और टाइम के रेशियो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, उसको रटते रहो बार बार। तो ये चीज़ें रटने वाली नहीं है, ये मैं आपको फॉर्मूले से सिखा चुका हूँ बच्चों। एस बराबर होता है d/t, और आपको पता है जब डिस्टेंस बराबर है स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। या हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर कोई दूरी तय करनी है, अब वो अगर नॉर्मल स्पीड से जाएगा तो कुछ टाइम लगेगा, मान लो 1 घंटा लगेगा। अब वो अगर अपनी स्पीड दुगनी कर दे तो बच्चों टाइम लगेगा आधा। तो अगर स्पीड तेज करेगा तो टाइम आधा, स्पीड तेज करेगा तो टाइम कम लगेगा, स्पीड धीमी करेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हुए ना एक दूसरे के उल्टे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं जिनको, व्युत्क्रमानुपाती। स्पीड 6:5 है तो टाइम 5:6 हो जाएगा। अच्छा, उसने कहा बी को ए से 3 घंटे अधिक लगते हैं, तो देखना यहाँ बी को कितना टाइम ज़्यादा लगा बच्चों, 1 यूनिट ज़्यादा लगा, जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 घंटे अधिक लगे, 1 यूनिट 3 घंटे के बराबर है। फिर उसने कहा तो ए को वह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो ए को दूरी तय करने में कितना समय लगेगा 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट 3 घंटे के बराबर है, तो 5 यूनिट 5 दिया 15 घंटे के बराबर होगा। ठीक है, ये आंसर होगा। तो ए को वह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा बच्चों, 15 घंटे का समय। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे इस टाइप के। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं और फिर इसमें भी हम चेंजेस करने शुरू होंगे, लैंग्वेज को चेंज करेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस तरह का और देख लो आप।
अब देखो अगला क्वेश्चन है कि ए और बी की चाल का अनुपात 2:5 है। किसी दूरी को तय करने के लिए बी को ए से 45 मिनट अधिक का समय लगता है। ठीक है, अच्छा बी को अधिक समय लगेगा, थोड़ी सी गलती हो गई है। बी को ए से, यहाँ ए लिख लो आप, चलो, और यहाँ लिखो बी हो, चलो, ठीक है, क्योंकि जब ए की स्पीड कम है तो टाइम तो ए को ज़्यादा लगने वाला है, बी की स्पीड ज़्यादा है तो बी को टाइम कम लगेगा। तो उसने कहा वही दूरी तय करने के लिए ए को बी से 45 मिनट अधिक लगते हैं, तो बी को वह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक, अब देखो क्या है, ए और बी हैं बच्चों, इनकी स्पीड का रेशियो कितना है 2:5, और क्योंकि दूरी बराबर है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों 5:2। ठीक, और उसने कहा ए को बी से 45 मिनट अधिक लगते हैं, तो आप बता सकते हैं ए को कितना टाइम ज़्यादा लगा बी से, ए को लगे 3 यूनिट ज़्यादा, जबकि उसने कहा 45 मिनट, तो 1 यूनिट 45, 3 यूनिट 45 मिनट के बराबर है, तो 1 यूनिट 15 मिनट के बराबर है। अब क्या कहा, तो बी को वह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो बी को वह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा 2 यूनिट। 1 यूनिट 15 मिनट के बराबर है, तो 2 यूनिट 15 दूनी 30 मिनट। इसका मतलब बी जो है वह दूरी अकेला कितने मिनट में तय कर लेगा बच्चों, 30 मिनट में तय कर लेगा, 30 मिनट में तय कर। ठीक है, समझ आया, चलो ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चेंज होने वाला है, और इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। देखो अगला क्वेश्चन है कि किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात बच्चों 3:4 है। यदि ए की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, इस बार थोड़ा सा चेंज है, अभी तक हमें क्या अनुपात दे रखा था बच्चों, हमें उनकी स्पीड का रेशियो दे रखा था, इस बार हमें रेशियो किसका दे दिया, टाइम का, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या दिया हुआ है, ए और बी की स्पीड का रेशियो, सॉरी ए और बी के द्वारा लिए गए समय का रेशियो, तो टाइम का रेशियो है 3:4। और हमें पता है अच्छे से कि जो दूरी है बच्चों, जितनी ए तय करता है उतनी ही बी दूरी तय करता है। जब दूरी बराबर होती है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो टाइम का रेशियो 3:4 है तो स्पीड का रेशियो 4:3 हो जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा ए की जो चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो देखना ए की चाल कितनी है बच्चों 4, तो 4 यूनिट जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। 1 यूनिट 4 पंजे 20, 1 यूनिट 5 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होगा। उसने पूछी है बी की चाल, तो बी की चाल कितनी है बच्चों 3 यूनिट, 1 यूनिट 5 के बराबर है तो 3 यूनिट 3 पंजे 15, तो जो बी की स्पीड है वो कितनी है बच्चों 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 15 किलोमीटर बराबर। यहाँ से बताओ समझ आया नहीं आया, है ना, बहुत आसान है, कर सकते हैं, इस तरह कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन और लिखते हैं इस टाइप का, और उसके बाद हम चलेंगे, अगर वो 3-3 की बात करता है स्पीड में, तब हम 3-3 टाइप वाले जो क्वेश्चन है उनको किस तरह करेंगे। ठीक है, चलो फिर देखो अगला क्वेश्चन है कि किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए समय का अनुपात है 4:7, यानी ए और बी के द्वारा लिए गए टाइम का जो अनुपात है वो है 4:7, यानी 4:7। फिर कहा यदि बी की जो चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए की चाल बतानी है। अब आपको अच्छे से पता है कि जब दूरी बराबर होती है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो टाइम का रेशियो 4:7 है तो स्पीड का 7:4 हो जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा बी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बी की चाल यहाँ से कितनी है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है 12 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर। 4 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा 3 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होगा। क्या पूछा है ए की चाल, ए की चाल कितने यूनिट है बच्चों 7 यूनिट, तो 1 यूनिट 3 के बराबर है, तो 7 यूनिट 7 या 21 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से तो जो ए की चाल है वो कितनी है, ए की स्पीड बच्चों 21 किलोमीटर पर आवर, 21 किलोमीटर प्रति घंटे। बताओ समझ आया, कर लेंगे इस टाइप की, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब अगर वो मान लो 3-3 की कंडीशन बनाएगा, ठीक है, तब हम क्या करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, या पहले चलो अच्छा अगर 2-2 में देख लो, अगर 2-2 की 1-2 कंडीशन और आती हैं तो
पहले उनको कर लेते हैं, उसके बाद 3 3 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अभी 2 वाला इनसे हटकर इनसे अलग क्वेश्चन देख लो अब। ठीक है, अभी तक क्या है, आपको रेशियो दिया हुआ है, अब आपको रेशियो पूछ लेगा लैंग्वेज में, कोई 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 अलग अलग कंडीशन देगा, है ना। क्वेश्चन क्या होगा देख, अगला क्वेश्चन है कि एक बस जो है वो 50 किलोमीटर की दूरी को 40 मिनट में तय करती है, और एक ट्रक जो है वो 200 मीटर की दूरी को 5 मिनट में तय करता है। तो बस व ट्रक की चाल का अनुपात बताना है बच्चों। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अनुपात निकालने के लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जिन चीज़ों का भी हम अनुपात निकाल रहे हैं उनकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। मतलब अगर हम बस की स्पीड निकालेंगे और हम ट्रक की स्पीड निकालेंगे, तो जो यूनिट बस की स्पीड होनी चाहिए, जो यूनिट यानी जिस यूनिट में आप बस की स्पीड निकालेंगे उसी यूनिट में आप ट्रक की स्पीड निकालेंगे, तभी रेशियो सही आएगा, वरना आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ लो क्या है। जो स्पीड निकालती है बस की, तो अगर हम बस की बात करें तो बस इधर लिख लिया और ट्रक इधर लिख लिया। अब S बराबर होता है D/T, S बराबर D/T। अब अगर हम बस की बात करें तो बच्चों डिस्टेंस कितनी है, एक तो तरीका ये है आप डायरेक्ट बस बनाते चलो, कन्वर्ट यहीं पर करते चलो। तो बस के लिए जो दूरी है वो है 50 किलोमीटर, तो हम यूनिट भी लिख लेते हैं साथ में। तो दूरी हुई 50 किलोमीटर और टाइम कितना हुआ 40 मिनट। ये हुई बच्चों बस की स्पीड। अच्छा, ट्रक की स्पीड S बराबर D/T। ट्रक जो है वो 200 मीटर की दूरी तय करता है और कितना टाइम लेता है बच्चों, टाइम लेता है वो 5 मिनट। तो मिनट मिनट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये किलोमीटर है, मीटर है, तो किलोमीटर का मीटर बना सकते हैं। अच्छा चलो, अभी अभी डिवाइड मत करो इसको, अभी ऐसे रहने दो। चलो ऐसे लिख लो, 50 गुना 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो 50 गुना 1000 मीटर अपॉन 40 मिनट अनुपात, ये 200 मीटर और ये 5 मिनट। अब देखो जो यूनिट है बच्चों वो मीटर पर मिनट और मीटर पर मिनट सेम है, तो मीटर पर मिनट से मीटर पर मिनट कैंसिल हो जाएगा। अब क्या क्या यूनिट है इनको सॉल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए और 2 से भाग हुआ 5 बार, और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हुआ। अच्छा 4 तो इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125, और 4 इधर आ जाएगा। अच्छा, तो उनकी जो स्पीड है बच्चों वो बस की और ट्रक की स्पीड का जो अनुपात है वो कितना है, 125:4। अब जो यूनिट है ये इसकी कोई भी, अब जो अनुपात है इसकी कोई भी यूनिट नहीं है, मतलब ये 125:4 है। या तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हो 125 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड, या इसको कह सकते हो 125 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा, या कह सकते हो 125 मीटर पर मिनट या 4 मीटर पर मिनट, या 125 मीटर पर सेकंड या 4 मीटर पर सेकंड। कोई भी यूनिट निकाल लगा सकते हो, ये यूनिट लेस है, बस ये स्पीड का अनुपात है। और ये आंसर है आपसे बस और ट्रक की चाल का अनुपात पूछा था, तो कितना आया बच्चों, 125:4। बताओ, कर सकते हैं? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं बच्चों इसका, इसके जैसा। देखो अब क्वेश्चन है कि एक बस जो है वो 500 मीटर की दूरी को 30 सेकंड में तय करती है, और एक ट्रक जो है वो 80 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय करता है। तो बस व ट्रक की चाल का अनुपात बताना है बच्चों। चलो हम इधर लिख लेते हैं बस की कंडीशन और इधर लिख लेते हैं बच्चों ट्रक की कंडीशन। क्योंकि स्पीड पूछी है तो स्पीड S बराबर होता है D/T, इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है। ठीक है, अब बस के लिए दूरी कितनी है, तो बस के लिए दूरी है बच्चों 500 मीटर, और बस के लिए टाइम कितना है 30 सेकेंड। स्पीड आ गई यहाँ पर मीटर पर सेकंड में बस की। अच्छा ट्रक के लिए दूरी कितनी है 80 किलोमीटर, और टाइम कितना है 2 घंटे। देखो स्पीड तो निकाल दी हमने अलग अलग इनकी, लेकिन हम इनकी स्पीड का रेशियो नहीं बना सकते अभी, क्योंकि यहाँ स्पीड है मीटर पर सेकंड और यहाँ स्पीड है बच्चों किलोमीटर पर आवर। तो या तो आप किलोमीटर प्रति घंटे के मीटर पर सेकंड बनाओ, या आप मीटर पर सेकंड के किलोमीटर पर आवर बनाओ, कुछ भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अभी हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको सॉल्व कर लिया और 2 से इसको भाग कर लिया हमने 40 बार। ठीक है, तो ये आया बच्चों 50/3 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये आया 40
किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे, 5 बटे 18 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा। ठीक है, अब ये मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल हो गया। आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 से बच्चों 6 बार कैंसिल, और 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 5 से 5 कैंसिल। अच्छा 6 इधर ले आओ, बाद में डिवाइड कर लेंगे। 6 इधर ले आओ, 6 इधर आया और 4 इधर आया। या और सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो उनकी बस की और ट्रक की जो स्पीड है उनका अनुपात कितना है बच्चों, 3:2। यहाँ से बताओ, समझ आया नहीं आया? कर लेंगे इस टाइप से। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा लैंग्वेज में और चेंज करना शुरू करते हैं, है ना। लैंग्वेज में चेंज करेंगे तब स्पीड का अनुपात निकलवाएंगे, तब क्या कंडीशन बनेगी, किस तरह क्वेश्चन करना है, इसका स्क्रीनशॉट। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति बस से एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय करता है। ना तो हमें कोई दूरी पता है और ना ही हमें कोई समय पता है, बस ये है कि कोई भी निश्चित दूरी है और उसको एक निश्चित समय में तय करता है। फिर वह व्यक्ति कार से चलते हुए उससे दुगनी दूरी, मतलब जो बस से तय करता है उससे दुगनी दूरी कार से तय करेगा, और उसके आधे समय में। उसके आधे समय का मतलब है कि जो कार बस के द्वारा लिया गया समय है उसका भी आधा समय उसको कार से जाने में लगता है। तो कार व बस की चाल का अनुपात बताना है। पहले किसका पूछा है, कार का, और फिर किसका पूछा है बच्चों, बस का। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें दिया हुआ स्टार्टिंग में किसी और क्रम में है और पूछा है हमें किसी और क्रम में। देखो दिया था उसने बस के बारे में सबसे पहले और आंसर में पूछा है उसने कार के बारे में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बात किसकी चल रही है, स्पीड यानी चाल का अनुपात। तो एस बराबर होता है बच्चों d/t। मतलब अगर हमें डिस्टेंस और टाइम पता है तो हम स्पीड बता सकते हैं, अगर दूरी और समय पता है तो। ठीक है, तो पहले बात चल रही है, उसने कहा बस से एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय करता है। तो मान लो कि बस से जो है वो 100 किलोमीटर की दूरी है, मान लो 100 किलोमीटर की दूरी और 4 घंटे में तय करता है। हमने ये अपने हिसाब से मान लिया कि कोई भी निश्चित दूरी किसी भी निश्चित समय में तय करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अब मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लिया है तो हम इसी से सॉल्व कर लेते हैं। अभी इसी क्वेश्चन को मैं आपको वैल्यू मानकर, मतलब वैल्यू नहीं सॉरी, एक्स वाई या स्पीड मानकर करा देता हूँ। नहीं, स्पीड मान लेंगे x किलोमीटर पर आवर और टाइम मान लेंगे t घंटे, है ना। उस तरीके से बता देता हूँ, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब हमने बस को मान लिया कि 100 किलोमीटर की दूरी जो है वो 4 घंटे में जाती है। फिर क्या कहा, और वह व्यक्ति अगर वो कार से चलता है तो उससे दुगनी दूरी, दुगनी दूरी मतलब 100 से दुगनी यानी 200 किलोमीटर, उससे दुगनी दूरी और उसके आधे समय में। तो यहाँ 4 घंटे में जाता है तो यहाँ आधा समय मतलब 2 घंटे लगेगा। तो एस बराबर है d/t। तो 200 d/t, तो 200 बटे 2 कितना हुआ, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो इसकी स्पीड हुई, ठीक है। और बस की स्पीड हुई 100 किलोमीटर 4 घंटे में, मतलब 25 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि एस बराबर d/t रखेंगे, 100 बटे 4 करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो ये कैंसिल, 25 से 4 बार कैंसिल। तो यहाँ पर जो स्पीड का रेशियो है वो कितना आ जाएगा बच्चों, कार और बस की चाल का अनुपात आ जाएगा 4:1। ये आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हुई थी, हमने अपने हिसाब से क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए स्पीड को, मतलब दूरी को, टाइम को हमने कुछ भी मान लिया। आप कुछ भी मान के कर सकते हो, है ना। आप ऐसा मान सकते हो कि 100 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, आप मान सकते हो 10 किलोमीटर 2 घंटे में जाता है। तो यहाँ स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो अगर इसी को हमें वैल्यू मानकर, मतलब वैल्यू मानकर तो ये बताया है, अगर एक्स वाई मानकर अगर स्पीड कुछ और मान लें, वेरिएबल मान लें कुछ भी, तब हम किस तरह करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो, देखो इसी में समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखो हम मान लेते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो है वो बस जो है वो x किलोमीटर की दूरी तय करती है और मान लिया t घंटे का टाइम लगता है, क्योंकि पहली कंडीशन उसने बस के बारे में दे रखी है कि एक निश्चित दूरी तो x किलोमीटर, एक निश्चित समय तो t घंटे, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड कितनी हुई, x/t, भाई डिस्टेंस x किलोमीटर और टाइम t, तो स्पीड हुई x/t किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड आ गई इसकी, ठीक है। अब कार के बारे में पूछा, कार के बारे में कहा है कि वह व्यक्ति कार से चलता है तो उससे दुगनी दूरी,
मतलब ये x किलोमीटर चल रहा था, तो इससे दुगनी दूरी कितनी हो जाएगी, 2x किलोमीटर। इससे दुगनी दूरी उसके आधे समय में, यहाँ t घंटे में जाना था तो यहाँ t/2 घंटे यानी आधा समय। तो अब s बराबर d/t, तो दूरी कितनी है 2x अपॉन टाइम कितना है t/2, तो 2 ऊपर पहुंचेगा बच्चों, तो हो जाएगा 4x/t km/h। अब अनुपात पूछा है कार का और बस का, तो कार की स्पीड कितनी है 4x/t km/h, और ये x/t km/h। यूनिट तो दोनों की सेम है, तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं, t से t कैंसिल, x से x कैंसिल एक बार, तो यहाँ से स्पीड का अनुपात कितना है बच्चों, क्या आया 4:1। तो यही पूछा है कि उनकी स्पीड का अनुपात बच्चों क्या होने वाला है कार की और बस की, तो आंसर आया 4:1। ठीक है, तो हम अपने हिसाब से भी अगर रेशियो के बारे में बात चल रही है, तो रेशियो के लिए एग्जैक्ट वैल्यू को लेकर चलना जरूरी नहीं होता, लेकिन बस आप जो क्वेश्चन की कंडीशन है उनको एक साथ लेकर चलेंगे, उनको ठीक से लेकर चलेंगे। ठीक है, कर लेंगे इस टाइप का। चलो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति बस से एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय करता है, और वह व्यक्ति कार से चलते हुए उससे 3 गुना दूरी उसके आधे समय में तय करता है। तो चलो इस बार उसने पूछ लिया है कि बस वह कार की चाल का अनुपात बताओ, सीधे सीधे पूछ लेते हैं। चलो ठीक है, बस व कार की चाल का अनुपात क्या होगा। तो पहले बस के बारे में पूछा गया है तो पहले बस लिख लेते हैं, और फिर कार के बारे में पूछा गया तो उसके बाद हम कार लिख लेते हैं। और पूछा है स्पीड, तो s बराबर होता है बच्चों d/t, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब उसने कहा बस से एक निश्चित दूरी चलता है, तो हमें दूरी तो नहीं पता है, तो दूरी मान ली चलो हमने कि दूरी है बच्चों को 100 किलोमीटर, और वो समय है मान लो 4 घंटे, अपने हिसाब से ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लेके चलो। तो बस से एक निश्चित दूरी यानी 100 किलोमीटर की दूरी है, और एक निश्चित समय 4 घंटे में वो तय करता है। फिर उसने कहा यदि वह कार से चलता है तो उससे 3 गुनी दूरी, तो 100 से 3 गुना मतलब 300 किलोमीटर, उससे 3 गुना दूरी उसके आधे समय में, 4 घंटे में चल रहा था तो यहाँ 2 घंटे में चलेगा, तय करता है। तो बस व कार की चाल, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 100/4, 100/4 km/h। फिर कार की चाल d/t यानी 300/2 km/h। बस km/h से km/h कैंसिल, 2 जीरो से बच्चों 2 जीरो कैंसिल, और 2 से 2 बार कैंसिल, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो रह जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 2 गुना 3 यानी 6। तो बस व कार की जो चाल का अनुपात है तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1:6 यहाँ आंसर है। बताओ समझ आया। जो भी तरीका आपको आसान लगे, जरूरी नहीं है कि यही तरीका आसान है, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, जरूरी नहीं है एक जो जीरो पढ़ाने, आप ऐसा मान सकते हो 1 किलोमीटर 1 घंटे में, और फिर कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर कितने में, 1/2 घंटे में। ठीक है, तब भी कर सकते हो। चलो आप लोग करके देखना, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो अगर 3 की कंडीशन बन जाती है स्पीड में, तो वहाँ टाइम और स्पीड का जो रेशियो होगा उसको हमें किस तरह बदलना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कि मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, एक बस ट्रक व कार की चाल का जो अनुपात है वो 4:3:5 है, तो उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात बताना है, क्या होगा। या आपको ऐसे भी कह सकता है वो कि मान लो कि उनमें जो है किसी दूरी को या एक ही दूरी को तय करने में सेम दूरी तय करनी है तीनों को, और उस दूरी को तय करने के लिए कार को इतना समय लगता है, तो बस को कितना समय लगेगा। ठीक है, या फिर ट्रक को कितना समय लगेगा, समय देकर भी पूछ सकता है। तो पहले अनुपात निकाल लेते हैं, अगर आप अनुपात निकालना आपको समझ आ जाएगा तो फिर हम टाइम का कंपेयर भी आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो देखो, उसने कहा बस, फिर है ट्रक, और फिर है कार। इनकी जो स्पीड है उनका जो अनुपात है वो है 4:3:5। ठीक है, और हमें पता है एक ही दूरी यानी डिस्टेंस जो है वो सेम है, s बराबर होता है d/t, और जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं बच्चों। अब 2 में तो हम ऐसा कर लेते कि 4 3 होता तो 3 4 कर लेते,
अब यहाँ पर 3 में हम ऐसा नहीं कर सकते कि 5 यहाँ लिख लें, 4 यहाँ लिख लें और 3 बीच में रहने दें, ऐसा नहीं कर सकते। क्या करना है, स्पीड का रेशियो 4, 3, 5 के अनुपात में है, तो जो टाइम का रेशियो आएगा वो आएगा बच्चों 1/4, 1/3 और 1/5 के अनुपात ना। S बराबर 1/t समझ लो, तो जब 1/t करेंगे यानी t बराबर 1/s समझ लो, तो t बराबर 1/s करेंगे तो 1/4, 1/3 और 1/5 हो जाएगा। तो 3 के लिए आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी है। एक तरीका डायरेक्ट भी बता दूंगा अभी समझाने के लिए, समझाने के बाद इसको ठीक है कैसे करेंगे। तो अब बच्चों ये क्या है, अनुपात है, रेशियो। और आपको सिखाया गया था जब रेशियो चैप्टर पढ़ाया गया था तो उसमें बताया गया था कि जो रेशियो होता है ना अनुपात, उसका तो मतलब ही फ्रैक्शन से होता है। तो इसलिए रेशियो को जो है हमें कभी भी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, उसको सॉल्व करने वाला है, करना है। तो फ्रैक्शन हटाने का मतलब है 4 और ये 3 और ये 5 हमें हटाना है। तो 4, 3 और 5 का ले लो आप एलसीएम। तो 4, 3 और 5 का एलसीएम बच्चों आया 60। तो हम क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। पता है 60 कहाँ से आया, जो डिनोमिनेटर है, जो इनके हर हैं उनका एलसीएम आया और एलसीएम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया सबको। अब जिससे कि देखो टाइम का रेशियो क्या बन जाएगा बच्चों, 4 से भाग करेंगे तो 15, 3 से भाग करेंगे तो 20 और 5 से भाग करेंगे तो 12। और ये तो पूछा था उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात, तो समय का अनुपात हो जाएगा 15:20:12। ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया, कर सकते हैं? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो या फिर एक तरीका और बता देता हूँ, लेना एलसीएम ही पड़ेगा। देख लिया। अब देखो अगर मान लो 3 की कंडीशन आ जाती है तो एलसीएम तो हमें लेना ही पड़ेगा बच्चों। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है 3 वाली कंडीशन में कि आपको 4 का, 3 का और 5 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आया बच्चों 60। अब क्या करेंगे, 1 बाई 1 करके भाग करेंगे। तो 4 से भाग करेंगे तो यहाँ टाइम लगेगा 15, 3 से भाग करेंगे तो यहाँ टाइम लगेगा 20 और 5 से भाग करेंगे तो यहाँ टाइम लगेगा 12। अब आप लोग कहें कि ये तो सर रटने वाली बात होगी, तो घबराओ मत, सारी चीज़ बता देता हूँ अभी। रटना कुछ नहीं है बच्चों, आपको ये समझना है। मान लो जो स्पीड है तो ये आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में मान लिया आपने, हमने ब्रैकेट में लिख लिया किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड सब किलोमीटर पर आवर में है और ये जो एलसीएम आया है ये हमने मान लिया किलोमीटर, ये दूरी है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बच्चों, टाइम। और आपको पता है S बराबर D/T होता है, यानी T बराबर होता है D/S। T बराबर होता है D/S। अब दूरी है 60 किलोमीटर, उन्होंने कहा ना सेम दूरी, एक ही दूरी तय करनी है। बस को भी 60 किलोमीटर तय करनी है, ट्रक को भी 60 किलोमीटर दूरी तय करनी है और कार को भी 60 किलोमीटर दूरी तय करनी है। ठीक है, तो जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बस चलेगी तो 60 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय कर लेगी बच्चों, तो 4 से 15 घंटे में तय कर लेगी। देखो T बराबर D/S, 60 ऊपर और 4 नीचे, तो 60/4 कितना हो जाएगा, 15 घंटे। ठीक है, वैसे ही 60/3 यानी 20 घंटे और वैसे ही 60/5 यानी 12 घंटे। तो ये क्या है, घंटे मतलब टाइम का अनुपात, और टाइम का ही तो अनुपात पूछा था। तो आंसर कितना है बच्चों, 15:20:12। ये आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा था तो आपको ऐसी चीज़ समझ में आएगा कि रटना पड़ेगा। तो रटना नहीं है बच्चों, ये चीज़ें अपने हिसाब से मान लेनी है। जब ये स्पीड है तो आपने दूरी मान लो, क्योंकि सेम डिस्टेंस है, दूरी बराबर है तो दूरी को मान लेते हैं कुछ भी। ठीक है, एलसीएम लेके मान लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। कुछ और वैल्यू मानेंगे तो उसमें आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी, लेकिन आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आंसर 15:20:12 ही आएगा। ठीक है चलो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। नेक्स्ट है, देखो अगला क्वेश्चन है कि एक बस, ट्रक और कार की चाल का अनुपात है 5:2:6। यानी बस, ट्रक और कार की जो स्पीड है, चाल, उनका अनुपात है बच्चों 5:2:6। ठीक, अब दूरी हम अपने हिसाब से मान लें बच्चों। तो दूरी जो है हम मान लेते हैं 5, 2 और 6 का एलसीएम लेकर। तो 5, 2 और 6 का एलसीएम कितना है बच्चों, 5 या 5 है 30। 30 किलोमीटर हमने दूरी मान ली थी। और ये सब जो स्पीड दे रखी है बच्चों, हमने मान लिया सबकी सब किलोमीटर पर आवर में है। तो क्योंकि टाइम निकालना है और T बराबर होता है बच्चों D/S।
ठीक है। तो टाइम का अनुपात डी अपॉन एस यानी 30/5 यानी 6, 30/2 यानी 15 और 30/6 यानी 5। तो टाइम का अनुपात आया 6:15:5 यहाँ से। बताओ समझ आया। तो जो भी तरीका बच्चों आपको रिवर्स करने वाला तरीका यानी रेसिप्रोकल वाला उल्टा करने वाला तरीका समझ आया हो या फिर ये तरीका समझ में आया हो, आप कोई सा भी कर सकते हो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस कैलकुलेशन है, जो आपको आसान लग रही हो, जो तरीका आपको बेहतर लग रहा हो उस तरीके को लेके चलेंगे। कभी भी आप ऐसे तरीके को अपने ऊपर मत थोपना जिसमें कि आपको ऐसा लगे कि रटना पड़ सकता है या कहीं ना कहीं इसमें कुछ चीज़ याद करने वाली है, इसको हम बाद में भूल सकते हैं। तो ऐसा तरीका कभी मत यूज़ करना। जिसको आपको समझ में आ गया है, कॉन्सेप्ट है जो आपका कॉन्सेप्चुअल मेथड ही लेकर चलना है। ठीक है, चलो उम्मीद है आज की जो क्लास है वो आपको समझ आ गई होगी बच्चों पूरी। सबकी सब क्या है, बिल्कुल बेसिक पर डिपेंड है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया है। ठीक है, चलो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग करेंगे और कोई अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन कोई डिफरेंट है, ठीक है, और वो आपकी किसी भी बुक में किसी भी नोट्स में दिया हुआ है, आपको समझने में दिक्कत आ रही है बच्चों, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना और या कॉल भी कर देना, बता देना कि ये सवाल करवाना और किस मेथड से करवाना चाह रहे हो। टेक्स्ट करके भी लिख सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए फिर यहीं पर क्लास को एंड करते हैं और कल मिलेंगे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के टाइप के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।